आज मैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लिया हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, कितना दिखाना है 1 दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं, LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट हमको क्या दिया है, यही चीज है, ठीक ना। तो LHS पार्ट मैं और नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख के करिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए cos 3π/2 प्लस एक्स, इसका मान मैं अलग से निकाल लूं, फिर इसका मान निकाल लूं, इसका सबकी अलग अलग की मान निकल करके इसमें पुट कर दूंगा LHS में, तब मान आ जाएगा। बस समझ में आया। मान लीजिए ये कितने इतने सारे दिया है ना, खाली आपको cos 3π/2 प्लस एक्स देता, इतना पार्ट नहीं रहता, तो इतना का निकालने आपको आता है। फिर मान लीजिए ये नहीं दे करके इसी को खाली देता, तो इसी का निकालते ना, तो वही काम करेंगे। इसका पहले निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल करके क्या कर देंगे, मान पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। तो वही करते हैं। तो देखो पहले हमको क्या दिया है, cos 3π/2 प्लस एक्स, ये कितना होगा। तो इसके लिए देखो 3π/2 मतलब कितने डिग्री होते हैं, यहां से लेके यहां तक होता है 3π/2। क्यों, क्योंकि यहां से लेके ये क्या है π/2, फिर यहां से यहां तक क्या होगा पाई, फिर यहां से और π/2 जोड़ दोगे तो कितना होगा, पाई के साथ π/2 जोड़ दो 3π/2। 3π/2 मतलब 70 डिग्री होता है। ये 90, ये 180, ये 70, 270, समझे। तो पाई के साथ क्या जोड़ा मैंने, π/2, तभी तो 3π/2 आया। तो यहाँ पे जो हमारा 3π/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, cos 3π के जगह में 3π/2 के जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई प्लस π/2। वही चीज क्या होगा, 3π/2 प्लस क्या है x, तो प्लस x कर देते हैं। क्लियर। आप इसी को कोष्टक के अंदर रख लो, इसको थर्ड कोष्टक के अंदर कर दो। तो देखो cos पाई प्लस थीटा का काम कर रहा है, ये जो π/2 प्लस एक्स थीटा का काम कर रहा है, ये समझ पाए हो। अब देखो cos पाई प्लस थीटा में क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, थीटा लेकिन यहाँ पे कौन है, π/2 प्लस एक्स, माइनस cos थीटा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो ये जो जा रहा हूं हम लोग कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, तीसरे पे इसमें तो सारे लोग प्लस होते हैं, और इसमें मेरा कौन होते हैं, साइन और कोसेक, इसमें टेन कॉट होते हैं। तो तीसरे में ये कौन है, यहाँ पे कॉस है ना, तो तीसरे पे कॉस का मान क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए माइनस cos पाई प्लस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं, समझ गए हो। अब देखो cos π/2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस, फिर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो π/2 मतलब कितना है, यहां प्लस एक्स मतलब किस में आ जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का मान क्या होने वाले हैं, माइनस, इसीलिए माइनस साइन एक्स। अब माइनस से कितना हो गया, प्लस साइन एक्स। ये समझ में आया कि नहीं। तो कहने का मतलब इसका जो मान कितना आया, साइन एक्स, ठीक। हमने इसको रफ कर ले रहा हूं, इसीलिए यहां पे लिख दिए। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन है, cos 2π प्लस एक्स, इसका कितना होगा। तो देखिए cos 2π प्लस एक्स ना। अब देखो 2π, पाई, 4π ये सब रहेंगे तो चेंज नहीं होते हैं, cos के cos ही होते हैं। ये होगा क्या, cos x। क्यों cos x हो रहा है, देखो 2π मतलब क्या है, यहां से पूरा यहां पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, 2π ना। तो 2π के साथ और भी कुछ जोड़ रहे हो, x कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी हो सकते हैं। तो किस में आ जाओगे, फिर पहले में ना आ जा रहे हो। तो पहले में देखो सबकी मान क्या होता है, प्लस, तो इसीलिए क्या होगा, cos x होंगे। तो इतना का मान तब कितना आ गया, cos x। ये समझ में आ गया। इसके बाद cot 3π/2 प्लस एक्स है, तो उसको कर लेते हैं।
कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉट 3 पाई मतलब क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको कोष्टक के अंदर रख दो और ये वाले को थर्ड कोष्टक लगा दो। समझ में आ गया? अब देखो कॉट पाई प्लस ये थीटा का काम करेगा तो पाई में भी बदलेगा नहीं, तो क्या होने वाले हैं? कॉट थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आपको देखना है यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो पाई कहां पे है? यहां पाई है। पाई के साथ क्या कर रहे हो? कुछ जोड़ रहे हो, तो पाई के साथ जब भी कुछ जोड़ोगे तो किसमें चले जाएंगे? तीसरे पे। तीसरे पे tan और cot की मान क्या होता है? प्लस, इसीलिए क्या रहेंगे यहाँ पे? प्लस। ये समझ में आ गया? इसके बाद cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 तो यहाँ पे होते हैं, कुछ घटा रहे हो 90 से, मतलब किसमें आ जाएंगे? प्रथम में। तो प्रथम में तो सबका मान क्या होते हैं? प्लस, और पाई बाई 2 रहता है तो cot किस में बदल जाते हैं? tan में, tan x। ये समझ में आ गया? तो अब बताओ इतना का मान तब कितना आया? tan x। समझ गए हो? अब देखो और एक लास्ट है, उसको हम लोग कर लेते हैं। क्या दिया है हमको? cot 2 पाई प्लस x, इसको देखो 2 पाई है मतलब बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो 2 पाई मतलब कहां? यहां 2 पाई के साथ क्या कर रहे हो? कुछ जोड़ रहे हो, तो कुछ जोड़ोगे तो तुरंत किस में आ जाएंगे? प्रथम में। तो प्रथम में तो सबकी मान क्या होता है? प्लस होते हैं, तो कॉट रहेंगे और क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। तो इतना का मान तब कितना आया? कॉट एक्स। इतना दूर तक तो समझ में आ गया ना? आप देखो LHS पार्ट उठा करके सबकी मान रख दो। अब क्या करते हैं हम? LHS हमको कितना दिया है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, और क्या दिया है? cot 3 पाई माइनस एक्स, और क्या दिया है हमको? प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। समझ में आया? LHS पर मैंने उठा लिया। इतना का मान अभी जो सॉल्व किए थे कितना आया था? sin x, तो इसके जगह में कितना रखोगे? sin x। क्लियर? इतना का मान कितना आया है, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे? cos x। क्लियर? इसके बाद थर्ड कोष्टक लगाओगे। इतना का मान कितना आया? यहाँ पे थर्ड कोष्टक है ना, तो इतना का मान कितना आया? tan x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan x। क्या साइन है? प्लस, प्लस लगाओगे और इसकी मान क्या आया है? cot x। अभी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। क्या लाना है? क्या 1। तो अभी आपको और भी सॉल्व करना है, तो क्या है? हम लिखेंगे sin x cos x। tan को हम क्या इसमें बदल सकते हैं? sin x बाई cos x, प्लस cot को हम cos x बाई sin x। ये समझ में आया कि नहीं? बदल सकते हैं। अब देखो यहां पे और एक लाइन कर लेते हैं, sin x cos x, यहां पे एलसीएम क्या होने वाले हैं? cos x sin x। ठीक, cos cos कट जाएंगे, sin इसके साथ इंटू होंगे तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएंगे? cos स्क्वायर x। तो बताओ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो गया? 1। तो हमको क्या था यहाँ पे? sin x cos x, और ऊपर में क्या है? 1 बटा sin x cos x। ये कटा तो कितना आया? 1 ही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। समझ में आ गया? इस चैप्टर में और एक क्वेश्चन लिया हूं, एक्सरसाइज 3.3 का। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है? sin n+1 इंटू x sin x है क्या? ठीक से देखो, x है। चलो ठीक है, लिखते हो भी ऐसे जैसे खाए पिए नहीं हो।
चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन लिया हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है? साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स बराबर क्या दिखाना है हमको? कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? हम लोग जानते हैं क्या? जे साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? n प्लस 1 एक्स को क्या मान ले? ए तो मान रहा हूं क्या? मानना, लेट मतलब माना। n प्लस 1 एक्स बराबर क्या मान लिया? a। अब n प्लस 2 एक्स को क्या मानूंगा? n प्लस 2 एक्स को क्या मान लूं? b। तो देखो अब n प्लस 1 एक्स बराबर क्या है? तो देखो तो इस जगह पे जब हम पुट कर दें इसका मान तो ये क्या बन जा रहा है? साइन ए बन रहा है कि नहीं? और यहां पे हम पुट कर दे तो क्या बन रहा है? साइन बी बन रहा है कि नहीं? और इस जगह पे पुट करोगे तो कॉस ए, इस जगह पे पुट करोगे तो क्या है? कॉस बी। अब देखो इस रूप ले लेगा कि नहीं? ये रूप जब भी ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी। अब देखो कॉस ए मतलब n प्लस 1 एक्स है ना, माइनस b मतलब n प्लस 2 एक्स। ये समझ में आ गया? अब क्या होगा? कॉस एक्स इसके साथ इंटू होंगे तो nx, एक्स 1 के साथ इंटू होगा तो x, फिर x इसके साथ इंटू होगा तो माइनस nx, माइनस से माइनस 2x। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। अब देखो यहां पे माइनस nx प्लस nx कट गए तो बताओ माइनस 2x से x घटेगा तो कितना होगा? cos माइनस x। यही बराबर क्या हो जाएगा? cos x। क्यों? क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। इसी के हेल्प से हमने लिख लिया। तो देखिए cos x हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ना?